HRCBM की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूनुस की कार्यकारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश में ईश निंदा का बहाना बनाकर हिंदुओं की लिंचिंग अब ट्रेंड बनती जा रही है। जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच 71 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ईश निंदा के नाम पर हिंदू छात्रों, मजदूरों, दुकानदारों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बांग्लादेश में ईश निंदा के शिकार अल्पसंख्यकों में 90% हिंदू हैं। आरोपियों में 15 से 17 साल के स्कूली बच्चे भी हैं। ईश निंदा में हिंदुओं को फंसाने के लिए सोशल मीडिया में उनके फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनुस के आने के बाद पुलिस कट्टरपंथियों के दबाव में आरोपों की जांच कराए बिना गिरफ्तारियां कर रही है। अब हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में कानून का राज खत्म हो गया है। भीड़ तंत्र फैसले कर रहा है, खुलेआम जिंदा जलाया जा रहा है। ऐसा पैटर्न पहले पाकिस्तान में देखा जाता था, अब वही पैटर्न बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक ही सोच है, बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म कर देना। আমরা 2040 সালের ভিতরে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র বানায় ফেলবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবা, এই ছোট মাহফিলে আমি বড় লম্বা কথা বলে যাব না। যা বলবো 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। मोहम्मद यूनुस ने जमातियों को खुली छूट देकर बांग्लादेश का क्या हाल कर दिया है वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। औरतों को जमाती खुलेआम किडनैप कर रहे हैं। हिंदुओं के बाद औरतों के लिए बांग्लादेश नर्क बनता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल में अनिल नामक हिंदू के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बहुत मुश्किल से उसकी जान बच पाई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इनकलाब मंच लगातार प्रदर्शन कर रहा है। शाहबाग चौराहे पर जाम लगा दिया गया। हत्यारे गिरफ्तार न होने तक मैदान न छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। बांग्लादेश में यूनुस का तालिबानी चेहरा बेनकाब हो चुका है। यह बात साफ है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे यूनुस की जिहादी सोच है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ अब दुनिया भर के सनातनी एकजुट हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हैं, जहां बड़ी तादाद में सनातनी हाथों में भगवा झंडा लेकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। सनातनी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ गुस्सा भारी है। जिंदा जला दिया हमारा हिंदू भाई को, जिंदा जला। बांग्लादेश ना ना बालेर देश, बालेर देश। बांग्लादेश ना तो बालेर देश, बालेर देश। बांग्लादेश ना बालेर देश। नेपाल में भी सनातनी सड़क पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काठमांडू की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कट्टरपंथी जमात के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है। विश्व भर के हिंदू एकजुट हो, विश्व भर का हिंदू एकजुट हो, नेपाली जनता एक हो। लंदन में भी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सैकड़ों सनातनी नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर हैं जिनमें बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई है। सामने बांग्लादेश हाई कमीशन की बिल्डिंग है, ठीक वैसे ही खामोश जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ढाका में मोहम्मद यूनुस है।
लंदन में शनिवार को सैकड़ों लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जुटे और प्रदर्शन किया। भारत में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। असम, बंगाल और त्रिपुरा के हजारों हिंदुओं के रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं। इन राज्यों में हिंदुओं का गुस्सा अब बेकाबू होता जा रहा है। गुवाहाटी में बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव करने वाले हिंदू कह रहे हैं कि अगर यूनुस ने जमातियों को काबू नहीं किया तो फिर यहां का हिंदू बॉर्डर पार करेगा और जमातियों को सबक सिखाएगा। बांग्लादेश की भूमि पर एक भी हिंदू के अत्याचार होगा तो इस बार हमारा भारत की जितना हिंदू नागरिक है वो अपना कानून हाथ में लेकर भी उसको प्रोटेक्ट करेगा। कि बांग्लादेश हाई कमीशन को हमको ये जानकारी उसको देना है कि अभी भारत तुम्हारा खिलाफ अगर एक भी कदम उठाएगा बांग्लादेश विश्व के दुनिया के मैप से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा।